आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी खोए वाली बादाम और इलायची वाली कुल्फ़ी बनाएंगे, मगर बगैर खोए के बनाएंगे, घर में रखी हुई चीज़ों से बनाएंगे और इतना मज़ेदार हो ये कुल्फ़ी होगी, इतना अच्छा इसका टेस्ट होगा। अगर आपने एक दफ़ा अपने घर में ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बना ली तो आप जो है मैं आपको गारंटी से कहती हूँ आपको बार बार फरमाइश आएगी इस कुल्फ़ी की। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होता है और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी क्रीमी सी खोए वाली कुल्फ़ी की जो है रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए 4 कप दूध। 4 कप दूध मतलब आपको चाहिए 1 किलो दूध। अच्छा, 3 कप ये हो गए, आधा कप ये दूध है और आधा कप जो साइड पे मैं दूध रख दी, मतलब टोटल 4 कप का यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आधा कप जो दूध साइड पे रखा है उसको आगे चल के बताऊंगी उसका क्या करना है। फिलहाल यहाँ पर चूल्हा जो है फ्लेम को आपने ऑन नहीं करना है। इसमें 2 बड़े चम्मच जो है मिल्क पाउडर के डाल दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो दूध है, जो आपके पास आया हुआ है दूध, वो काफ़ी थिक है और काफ़ी गाढ़ा खालिश दूध है मतलब, तो फिर आप मिल्क पाउडर को स्किप कर दीजिएगा। तो अगर इसका दूसरा रीज़न ये भी है, अगर मिल्क पाउडर डालेंगे तो एक कुल्फ़ी में बड़े ही मज़ेदार सी जो खुशबू आती है, टेस्ट आता है इसके मिल्क पाउडर से। तो अगर डालना चाहें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं डालेंगे तो चल जाएगा। यहाँ पर 2 सब्ज़ इलायची मैंने लेकर उनके जो दाने अलहदा कर दिए, साथ छिलके भी डाल दिए। छिलके आगे जाके रिमूव कर देंगे, वो दिखाऊंगी किस टाइम पर इनके छिलके निकाल लेने हमने। अभी फ़िलहाल देखें जी, इलायची के दाने निकाल के इसमें डाल देंगे हम। और यहाँ पर अब आपने चूल्हे को जो है ऑन कर देना। फ्लेम को बेशक आप जो है मीडियम पे कर दीजिए, क्योंकि इसको अब हमने जो दूध पहले से कच्चा है इसको बॉयल दिलवाना है। आप जो है बॉयल किया हुआ दूध भी जो है ले सकते हैं। दूध वहाँ पे पक रहा है। यहाँ पर जो है 1 कप ले लेना है। इसमें 2 जो है चम्मच टेबल स्पून इसमें डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर वही जिससे कि आप बनाते हैं जो सूप सर्दियों में और गर्मियों में, इससे जो है फालूदा बनता है। और जो आप कस्टर्ड पाउडर लेते हैं, कस्टर्ड पाउडर इसी से बनता है। इसी में एक फ्लेवर और कलर डालकर कस्टर्ड पाउडर तैयार होता है। बहुत सारे आइसक्रीमों में भी कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है। इसमें जो रखा हुआ दूध था उसमें मिक्स करके हमने कॉर्नफ्लोर को घोल लेना है। अगर आप चाहें तो पानी से भी घोल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जी, आपने मिक्स कर लेना। काफ़ी देर देखें जी पक चुका है, अच्छी सी मलाई भी ऊपर आ चुकी थी। अब एक दफ़ा आपने दोबारा से चम्मच हिला लेना, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे दोबारा से बैठ जाता है। तो चम्मच हिला के आपने जो है थोड़ा थोड़ा करके आपने डाल देना है। यहाँ पर हम कस्टर्ड नहीं बना रहे, तो कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद ये है कि हल्की सी दूध में थिकनेस आ जाए और क्रीमी सा जो है हमारा जो दूध मिल्क बन जाए। तो जैसे इसको बॉयल आएगा तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो परेशान ना हो। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर रखा हुआ है वनीला का, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच इसी तरीके से यूज़ कीजिएगा। कस्टर्ड भी जो है कॉर्नफ्लोर से बनाया जाता है, जैसे कि पहले मैंने बताया है। कॉर्नफ्लोर में फ्लेवर और जो कलर डालकर जो कस्टर्ड तैयार किया जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है कॉर्नफ्लोर तो आप कस्टर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर ज़्यादा थिक नहीं हुआ। आप चम्मच से देखें, अगर चम्मच को उल्टा करते हैं तो दूध जो है बह जाता है। बस आपको इतना ही पतला रखना है, ज़्यादा थिक नहीं करना, कस्टर्ड की शक्ल में नहीं लेके आना। तो ये पकेगा, इसको रख देंगे साइड पे। तब तक हम अपना जो है चीनी का कैरेमल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है सिंपल पैन लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो नॉन स्टिक ले लीजिए, मगर ब्लैक कलर में हो तब नहीं लीजिएगा, वरना कैरेमल बनाते हुए पता नहीं चलता कि कलर ज़्यादा डार्क हो गए कि कम, फिर जल जाती है चीनी। तो आपने सादा ही पैन इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर 1 कप जो है चीनी यहाँ पर मैं डाल दी है। 1 कप से थोड़ा सा कम ही चीनी का डाला है। इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया है। पानी का छींटा लगाने का मकसद ये है कि जो चीनी है जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा वरना शीरा बन जाएगा। बस 2 चम्मच जितना आपने इसमें पानी का छींटा लगाना है, हल्का सा मिक्स करना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल दम पे रखना है। दम वाली फ्लेम पर इसको कैरेमल कर लेंगे, प्यारा सा हनी का जैसे कि कलर होता है शहद का, वैसा ही इसका कलर हमने लेके आना है। तो देखें, जैसे कि आपको लगे दरमियान से या साइडों से कहीं से भी इस तरह कलर आना स्टार्ट हो गया, तब जाके आपने चम्मच हिलाना है। उससे पहले चम्मच आपने नहीं हिलाना। अगर पहले ही चम्मच हिलाते रहेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखें, जैसे ही आप लगे कि इस तरह कलर आना स्टार्ट हो गए, चीनी को ऐसे चम्मच से तोड़ते जाएं, क्योंकि डलियाँ सी बन जाती हैं, और साथ साथ आप ऐसे मिक्स करते जाएं। तो जैसे ही कलर चेंज होता है तो इसको फटाफट से इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आपने ख्याल रखना है
बस इतना ही आपने पकाना है। देखें जी, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। तो अब आपने क्या करना है, जो आपने रखा था कस्टर्ड वाला दूध जो बन रहा था कॉर्नफ्लोर वाला, इसी में आपने जो है कैरमल डाल देना है। ये देखें जी, तो जैसे ही आप दूध में डालेंगे तो देखेंगे कि एकदम ना ये क्रिस्टल बन जाएंगे, एकदम जो है नीचे चीनी जी जम जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे दोबारा दूध को जो दूध गर्म होगा दोबारा से ये चीनी भी मेल्ट हो जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना। इस तरह हो जाती है, पापड़ी सी बन जाती है। जैसे छोड़ देंगे और ये ठीक हो जाएगी। जो इलायची के छिलके थे उनको भी आपने निकाल देना है। तो ये देखें जी, कितना मज़ेदार सा कलर आ चुका है हमारे खोए का, खोए वाले दूध का। तो यहाँ पर आपने जो है रस, जिसको कहते हैं रस भी कहते हैं, पापे भी कहते हैं, ये 5 अदद आपने रस ले लेने हैं। तो ये छोटे साइज़ की हैं इसलिए आप मैंने 5 ली हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 या आप 3 रस ले सकते हैं। तो इनको आपने हाथ की मदद से या आप किसी भी कपड़े में या शॉपर की थैली में डालकर कूट सकते हैं। इसका चूरा बनाना है असल में हमने, तो इसका सब सारे पापों का जो चूरा बना लो, फिर मैं दिखाती हूँ। तो सबका मैंने चूरा बना लिया। जो देखें जी, काफ़ी बारीक सा इसका जो है चूरा बनाया है। तो चूरा जो है इसमें हमने डाल देना है दूध में, जो हमने तैयार करके रखा है दूध। तो चूल्हा यहाँ पर जल रहा है मगर हल्का है, तो थोड़ा सा इसमें इसे बचा लूँगी। मतलब 3 जो हिस्से मैंने इसमें डाल दिया है, जो रस थे, रस का जो चूरा था, और एक हिस्सा मैंने साइड पर डाल दिया। वो आगे चल के जो है इस्तेमाल करेंगे इसी रेसिपी में, तो वो आपको आगे साथ साथ बताऊंगी। तो देखें जी, इसको बस 2 से 3 मिनट पकाना है मैंने पापे डाल के। तो ज़्यादा नहीं पकाना, जैसे 2 से 3 मिनट होंगे तो इसके बाद चूल्हा बंद कर दूंगी। इसको जो है रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका आगे आपने क्या करना है। तो इसको आपने ठंडा कर लेना है। यहाँ पर चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, ठंडा हो चुका है। जो रखा था पापों का जो चूरा, वो भी हम इसमें अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे। तो ये इसलिए मैंने डाला है क्योंकि हमने इसमें कोई खोया, कोई भी बर्फ़ी नहीं डाली। तो इस तरह डालने से जो है ऐसा लगेगा जैसे खोया डाला है हमने। तो यहाँ पर आधा कप मेरे पास क्रीम रखी थी तो मैंने डाल दी है। अगर आपके पास हो तो क्रीम डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। तो या आप जो आपके पास फ्रेश क्रीम होती है दूध की मलाई, जो रेगुलर दूध से उतारते हैं, वो भी डाल सकते हैं। टेट्रा पैक की क्रीम हो या व्हिपिंग क्रीम, कोई भी दोनों में से ऐड कर सकते हैं आधा कप। तो इसमें थोड़े से जो है 10 से 12 बादाम बारीक काट के वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमने कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, कोई ब्लेंडर जग, जूसर जग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिर्फ हम हाथ से ही इसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम करते जाएंगे जब तक कि ये क्रीमी से ना हो। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप इसको अच्छे से ऐसे फेंट लीजिए। अगर आप इसको जूसर में जो जग होता है, ब्लेंडर जग में अगर आप इसको शेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मगर मैं हमेशा ऐसे ही जो हाथ से कर लेती हूँ। वो बहुत ही मज़ेदार सा ऐसा लगता है, जैसे कि जब हम कुल्फ़ी खाते हैं ऐसा लगता है जैसे हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा खोया या बर्फ़ी डाली है। तो देखें कितना क्रीमी सा हो चुका है। ये देखें, आप देख सकते हैं इसमें अब इलायची भी आएंगे, मुंह में बादाम भी आएगा। बड़ा ही मज़ेदार सा क्रीमी सा बादाम और इलायची वाली कुल्फ़ी, हमारी मुल्तानी कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, अब इस तरह के मोल्ड अगर आपके पास हैं कुल्फ़ी वाले तो ठीक है, नहीं है तो परेशान ना हो। तो डिस्पोजेबल जो डब्बा होता है आप इसमें भी जमा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास छोटे गिलास, इस तरह डिस्पोजेबल गिलास होते हैं, बड़े आसानी से बाज़ार से मिल जाते हैं, कोई महंगे भी नहीं होते। तो इस तरह ये साइज़ का जो हो सकता है फ़र्क छोटे बड़े साइज़ के हो सकते हैं। यहाँ पर छोटे साइज़ के मैंने गिलास ले लिए हैं, ये देखें जी इस तरह। तो हम इसमें भी आइसक्रीम भर लेंगे, और जो छोटी कुल्फ़ियाँ जो है आइसक्रीम वाला मोल्ड, इसमें भी। तो आपने जो है अगर आपके पास इस तरह है तो ठीक है, वरना आप गिलासों में भी बना सकते हैं। तो ज़्यादा बेस्ट मैं यही कहूँगी, अगर आपके पास डिस्पोजेबल गिलास हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छी जमती है और आसानी से निकल भी आती है। तो सब में ऐसे डाल दूँगी। तो यहाँ पर अगर आज की मेरी वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, मेरे न्यू आने वालों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कीजिए, और आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करना है। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो जो प्लास्टिक वाले कप हैं वो मैं इसमें भी डाल दूँगी। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह के कप नहीं है तो आइसक्रीम वाले जो कप वो होंगे तो आप उसमें भी जो है ये कुल्फ़ी जमा सकते हैं। सबके ढक्कन देखें जी, इनके तो ढक्कन है लगा दिए, मगर जो इनके ढक्कन नहीं है, जो आपने क्या करना है, अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो वो आप इस पर लगा लीजिए, वरना आपके पास क्लिंग रैप हो तो उससे आप इसको कवर कर लीजिए, या अगर आपके पास प्लास्टिक की थैली है तो ऊपर ऐसे आपने अच्छे तरीके से
लगाकर तो ऊपर कोई भी रबड़ आपने ऐसे चढ़ा देना है ताकि थैली जो वापस ना खुल से, या छुरी से थोड़ा सा आपने ऐसे सुराख कर लेना है ऊपर। अंदर जो है इसके आपने कोई भी जो अगर आइसक्रीम वाली स्टिक्स हैं लगा लीजिए, नहीं है तो आप ऐसे भी जो है कुल्फ़ी आप बना लीजिए। तो बाकी को भी ऐसे ही मैं कर लूँगी। छुरी की मदद से थोड़ा सा सुराख करेंगे ऐसे हल्का सा, और आइसक्रीम वाली जो स्टिक्स है अंदर ऐसे अंदर कर देंगे इधर। तो अब आपने क्या करना है, इन सब को आपने जो है ओवरनाइट रात भर के लिए अपने फ्रीज़र में इसको रख देना है। तो ये देखिए जी, इस तरह मैं इसकी ट्रे भी बना लेती हूँ डिस्पोजेबल, जो वो है हमारे पास पड़ा था जो बर्तन, उसमें हम ऐसे लगा देंगे और इसको मैं रात भर के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप दिन को जमाना चाहते हैं तो 7 से 8 घंटे दिन में भी आप जमा सकते हैं, मगर बेस्ट यही है रात भर आप छोड़ दीजिए। सुबह को आपकी मज़ेदार सी क्रीमी सी आपकी आइसक्रीम जम जाएगी। आपकी जो है मुल्तानी कुल्फ़ा या कुल्फ़ी आप इसको कह सकते हैं, आपकी तैयार हो जाएगी। पानी में हल्का सा आपने ऐसे डिप करना है और फ़ौरन ही उठा लेना है, हाथ की मदद से ऐसे मसलना है इसको ऐसे, ताकि हाथ की गर्मी से जो है आइसक्रीम जो है साइडें छोड़ दे, और हल्का सा आपने इसको घुमाना है और निकाल लीजिए मज़ेदार सी आपकी क्रीमी सी मुल्तानी खोए बादाम वाली कुल्फ़ी। देखें जी, जितनी देखने में अच्छी लग रही है, यकीन माने खाने में उससे भी कई गुना ज़्यादा मज़े की थी। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और हर साल मैं ऐसे ही गर्मियों में, और बच्चे बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं इस कुल्फ़ी की। तो मज़ेदार सी खोए बादाम वाली इलायची वाली कुल्फ़ी आपकी तैयार हो चुकी है। घर में बनाइए साफ़ सुथरी, और आपको पता होगा कि आपने इसमें क्या डाला है। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, घर में बड़े भी, सब आपसे फरमाइश पे हर दफ़ा ये फरमाइश करेंगे कि आप यही ही कुल्फ़ी बना कर दीजिए। तो ये देखें जी, इसी तरीके से सारी कुल्फ़ी निकाल लूँगी। आप यकीन माने बहुत बहुत मज़ेदार ये जो है कुल्फ़ी बनती है। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, फिर अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी आज की मज़ेदार सी मुल्तानी खोए वाली कुल्फ़ी की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।